बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत डिटेल में आपके साथ डेरिवेटिव को डिस्कस किया था और उसमें हमने इन पॉइंट्स को बताया था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या होता है। 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने 3.1 के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले 3.1 एक्सरसाइज को लाजमी गो थ्रू कीजिएगा, तो फिर आपको 3.2 एक्सरसाइज इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ में आएगी। 3.2 एक्सरसाइज इट इज़ रिलेटेड टू दी डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल और दी बाय डेफिनेशन मेथड और दी AB इनिशियो मेथड। इसके 3 नाम हैं। इसमें आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड बाय डेफिनेशन और AB इनिशियो मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक थोड़ा सा आपको बेसिक डेरिवेटिव का आइडिया देंगे, फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे। अब आप देखें कि अगर सिंपल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना हो, इस मेथड से हट के बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड बात कर रहा हूँ, तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि जैसे ये लिखा हुआ है 2x²। तो सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि आप पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और जैसे 2 2 4 हो गया और पावर में से एक कम कर लें, तो दिस इज़ 4x। तो इसका 2x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 4x। दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले आप माइंड में रखेंगे डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे होता है, तो आपको पहले से ही आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। अब जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये दिया हुआ है 3x⁻²। तो मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे, तो 3 × -2 तो ये हो गया -6 और एक कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6⁻³ ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली अगर आपको ये दिया हुआ है, आप इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हियर कि अगर आपके पास x है और x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, देखें ये आपको दिया हुआ है x और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1x⁻0। तो x की पावर 0 1 की इक्वल हो गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे इसका, तो इसका x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम बहुत सी जगहों पे इसको प्रूफ भी करेंगे। यानी कि आप किसी भी रिजल्ट्स को प्रूफ करना हो तो आप बाय डेफिनेशन मेथड या AB इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसको हम इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज में। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। एक छोटी सी और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपके जहन में रहे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपसे कहा जाता है डेरिवेटिव फाइंड करें x² का, लेट्स सपोज। तो अब आप देखें कि कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर से एक कम कर देंगे, बस इस रूल को जहन में रखें। तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x। अब ये 2x लिखा हुआ है, हमने कहा आपसे कि 2x का डेरिवेटिव फाइंड करें, 2x का डेरिवेटिव फाइंड करें। तो अभी हमने क्या कहा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 2 1 = 2। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय डेफिनेशन मेथड से या AB इनिशियो मेथड से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी कि जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे तो आपको आंसर पहले से पता होगा। तो अब आइए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और AB इनिशियो मेथड। आप देखें कि हमारे पास ये है फार्मूला f' of x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये आपको दे दिया है f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x यानी कि आपने ये 8 बनाया ना, तो इसको कर दें, हटा दें, तो ये सिंबल बन जाएगा डेल्टा का। डेल्टा मीन्स चेंज इन x। इस पे हमने 3.1 एक्सरसाइज में पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की है इसके ऊपर।
यानी कि अब आपको कोई भी डेरिवेटिव निकालना हो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड या ए बी इनिशियो मेथड, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आइए शुरू करते हैं। यह आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 2x, रिप्लेस कर देते हैं एक्स को x बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब आप देखें कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हमने डेल्टा x पुट कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, या यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा x की x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट हेयर। एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब आपने रिजल्ट पुट कर दिया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 2x की इक्वल है, ये हमने लिख दिया 2x। लिमिट बहुत डिटेल में हम आपसे बात कर चुके हैं कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन रिक्वायर्ड सम सिंप्लीफिकेशंस देयर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ यू सी हेयर स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यह हो गया 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x पहले से मौजूद है ओवर डेल्टा एक्स। जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा वी आर नॉट सपोज टू अप्लाई द लिमिट देयर। नाउ 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 डेल्टा x ओवर डेल्टा x। तो अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा x इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिमिट के क्वेश्चन में भी एक चीज़ की थी और कुछ स्टूडेंट्स को मुझे मैसेज आए थे कि यहाँ लिमिट क्यों अप्लाई नहीं हुई। यहाँ हम लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो देयर इज नो x हेयर, यहाँ x नहीं है, तो फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि f प्राइम x आपके पास 2 आ गया। और ये बात हमने शुरू में आपसे कह दी थी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 = 2, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपने ये प्रोसेस ध्यान में रखना है कि पहले बेसिक डेरिवेटिव आपके माइंड में होगा तो आपको आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में। तो अब आइए, हमने ये पहला पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लिया, अगले पार्ट पे हम आपके साथ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन हियर। कह रहा है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें 1 माइनस रेडिकल एक्स। याद रखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इससे अब 2 फायदे होंगे कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी डेरिवेटिव फाइंड करना सीख रहे हैं, हम साथ साथ डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना भी सीख रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पहले से रिजल्ट पता चल जाएगा। अब इधर आइए, ये लिखा हुआ है 1, देखें ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 माइनस रेडिकल एक्स। अगर इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फ़र्ज़ कर लें, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। तो अब देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। मैंने कहा कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे, तो ये हो गया 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर से 1 कम कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स की पावर -1/2। नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा -1/2 रेडिकल एक्स, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1/2 रेडिकल एक्स इसका आंसर आना चाहिए। अब आइए हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं डेरिवेटिव
ये हम हर क्वेश्चन में आपको साथ साथ बताते जाएंगे, कहीं डायरेक्ट बताएंगे, कहीं परफॉर्म करके बताएंगे कि डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एफ प्राइम एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। अब हमने क्या किया, f of x आपको दिया हुआ है, that is 1 minus x plus x। अब हम रिप्लेस कर देते हैं इसमें x by x plus delta x। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे x प्लस डेल्टा x। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है x था, तो x की जगह लिख दिया x प्लस डेल्टा x। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये f ऑफ x आ गया, ये हमारे पास आ गया f ऑफ x प्लस 1, ठीक है, x प्लस डेल्टा x, जहाँ जहाँ आपने लिखना है, ठीक। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, जस्ट वी हैव टू अप्लाई पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। तमाम क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम है। आपकी बुक में दो तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको हम कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम अगली एक्सरसाइजेस में करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, जल्दी से इसको हम देखते हैं। ये हो गया हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f plus x delta x f of x minus f of x delta x, same formula। so here आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 1 माइनस x प्लस डेल्टा x अपनी जगह रहेगा, माइनस, अब देखें ये हमने किसकी वैल्यू रखी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की। अब ये क्या है, f ऑफ x किसकी इक्वल है, 1 माइनस रेडिकल x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो क्या करें स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्दर आगे। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 माइनस x प्लस डेल्टा x माइनस 1 प्लस रेडिकल x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो आप देख रहे हैं कि ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया x प्लस डेल्टा x माइनस और प्लस रेडिकल x। अब आप देख रहे हैं, या हम इसको यूँ लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, रेडिकल x पहले लिख देते हैं और माइनस की टर्म बाद में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने लिमिट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हेयर। आपने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों, डेल्टा x अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 आ गया तो इसका मतलब एक क्वेश्चन रिक्वायर्ड दी सम सिंप्लीफिकेशंस देयर। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। आइए हम यहाँ लिख देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेते हैं और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हमने कॉन्जुगेट लिया, साइन चेंज करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो दिस इज x प्लस रेडिकल x। अब आप अगर गौर से देखें तो दिस इज डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज, अब आप देखें कि दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये फॉर्मेट बन गया ना, a माइनस बी। चलिए लिख देते हैं साथ में, एक स्टेप बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय डेल्टा x लाइक दिस। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड दिस इज एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Denominator remains same. Things like that here. तो अब आप देख रहे हैं कि स्क्वायर से रेडिकल ये सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे एंड दिस इज हेयर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर। Just open this with the negative sign here. Limit delta x tends to 0 x minus delta x and whole divided by radical x plus delta x. So this factor is cancelled out to this one. तो अब ऊपर क्या बच गया आपके पास? माइनस डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा एक्स बच गया ऊपर और नीचे बच गया डेल्टा एक्स रेडिकल एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा एक्स भी कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 ओवर एक्स radical x plus delta x. Now we have to apply the limit applying limit। तो जहां जहां डेल्टा x है वहां हम क्या पुट करेंगे 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा x और सॉरी x रेडिकल प्लस x रेडिकल क्या हो गया और यही हमें आंसर चाहिए था। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने 1 माइनस रेडिकल x का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको f ऑफ x दिया हुआ है 1 अपॉन रेडिकल x। आप ऊपर ले जाइएगा, फिर कोफिशिएंट को पावर से माइनस कर लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए थोड़ा हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब इसको ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो फिर आपको ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो ये हो गया 1 अपॉन रेडिकल एक्स। रिप्लेस कर देते हैं एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्या करें? जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला हेयर। तो दिस इज एफ प्राइम एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। So just we have to put the value here. Limit डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये क्या है हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन रेडिकल x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। हमेशा हमने स्टूडेंट से कहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसको 1 अपॉन करके साइड पे कर दें ताकि आप डबल फ्रैक्शन से बच जाएं, क्योंकि डबल फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो क्या करें, इसको आपको बता रहे हैं, बार बार बता भी चुके हैं इससे पहले वीडियोस में भी। आप इसको कर दें 1 अपॉन डेल्टा एक्स साइड पे। ये आपने 1 अपॉन डेल्टा एक्स कर दिया साइड पे, तो ये हो गया आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रेडिकल एक्स। खत्म हो गया डबल फ्रैक्शन। ये नीचे था, साइड पे कर दिया। एंड जस्ट टेक आउट दी एलसीएम हेयर। ऑर्डिनरी तरीके से हम इसको ले लेते हैं। 1 अपॉन डेल्टा एक्स साइड पे ही रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अरेंज कर लेंगे उसको। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको।
इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया रेडिकल x माइनस x प्लस डेल्टा x। अब आप देख रहे हैं कि अगेन द सेम सिचुएशन हियर, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि न्यूमरेटर से रेडिकल रैशनलाइज हो जाए, उससे क्या होगा, डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस है x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये डिवाइड भी कर दिया। हमेशा ऐसे ही करेंगे। अब ऊपर जो है आपके पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रिमेन सेम। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा डाइट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, वो स्टेप हमने रिपीट कर दिया यहाँ पर। तो अब आप देखें डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब आप न्यूमरेटर में अगेन a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थिंग्स लाइक दैट है। a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये हो गया आपके पास रेडिकल x प्लस डेल्टा x। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई। 1 ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर रेडिकल सिंप्लीफाई हो गए, तो आपके पास बच गया x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर, नो चेंज एट ऑल। तो अब आइए माइनस से इसको हम ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, ये सब सेम रहेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, डेल्टा x टेंड्स टू 0, 1 ओवर डेल्टा x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x एंड रेडिकल x प्लस डेल्टा x। नाउ यू सी हियर डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो काम आपका और आसान हो गया, बस 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया आपके पास -1 और नीचे आपके पास सेम रहेगा सब कुछ जो कुछ लिखा हुआ है। रिमेन सेम। नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ आपने 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया आपके पास x प्लस 0, ये हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास x प्लस 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन रेडिकल x प्लस रेडिकल x पेयर बन गया। तो ये हमारे पास क्या ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया क्योंकि यहाँ शेड आ रहा था तो आपको देखने में ज़रा मुश्किल होगी। तो माइनस रेडिकल x x आ गया, 1x प्लस 1x रेडिकल, तो ये क्या हो गया 2 रेडिकल x। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स क्या हुआ, -1/2x इंटू x की पावर 1/2, क्योंकि ये रेडिकल की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो 1 में हाफ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3/2, और ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए था। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि हमने आज की वीडियो में
3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 3 पार्ट्स आपसे हमने शेयर किए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल एक लेंदी टॉपिक है और नंबर ऑफ पार्ट्स आपको गिवन है, तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 क्वेश्चन टू क्वेश्चन पार्ट टू पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ इज़ यासिर रफ़ात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।